हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में हम इसको आईटीएफ बोलते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक पता होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से, और एक पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर से, क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था। जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करें, इसकी डेफिनेशन समझे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, उसके लिए मुझे एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ी। मैंने ले लिया साइन थीटा इक्वल टू के। अच्छा, यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ मैं के, तो आपको तो पता है साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो के है इट कैन लाई बिटवीन -1 to 1। उसका एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स, तो ये चलता ही रहता है 0 से 2 पाई, फिर आगे 2 पाई से 4 पाई, इधर भी आप ऐसे बना दोगे, है ना, 0 से -2 पाई। तो आपने एक रफली ग्राफ ले लिया। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जो के की वैल्यू -1 के बीच में लाई करेगी, तो वो वैल्यू मैंने इस बार हाफ ले ली। वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, हाफ ले लो, 1/√2 ले लो, √3/2 ले लो, जो वैल्यू आपको पता है। आपने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू हाफ ले ली। अब आपने देखा कि ये साइन थीटा की वैल्यू हाफ कहाँ पे लाई करेगी, तो आपको देखो ये साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू साइन की कहाँ लाई करती है। अगर हम क्वाड्रेंट का हिसाब देखें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कोड आपको पता है, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ठीक है, और ये 2 पाई माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ए मतलब ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव। तो साइन की पॉजिटिव वैल्यूज आपको दो जगह मिल रही है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपने फटाफट सोच लिया कि हाफ किस पे होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन π/6 होता है। तो एक बार आपको हाफ π/6 पे मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे जाता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो वहां पे थीटा की बात अगर मैं करूँ, वहां पे अगर मैं थीटा की बात करूँ तो π/6 प्लेस करूंगा, तो पाई माइनस π/6 आपको 5π/6 मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चेक करो, इस तरह से अगर आप चेक करो कि मान लो हाफ यहाँ पर है 0 और 1 के बीच में, तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देखो ना, π/6 पर आपको हाफ वैल्यू मिली, आपको 5π/6 पे भी हाफ वैल्यू मिल रही है, आपको 13π/6 पे भी हाफ वैल्यू मिलेगी, 17π/6 पे भी हाफ वैल्यू मिलेगी, सेम -7π/6 पे भी हाफ वैल्यू मिलेगी। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक बार हमने रोटेशन कंप्लीट कर ली 4 क्वाड्रेंट की, जब दोबारा हमने रोटेशन स्टार्ट की तो नेक्स्ट टाइम मुझे 13π/6 पे मिल गई, फिर 17π/6 पे मिल गई। ऐसे अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन लेता हूँ तो -7π/6 पर भी आपकी साइन थीटा की वैल्यू हाफ होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस हिसाब से देखा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू अगर के है और के -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है थीटा की, है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज है। इन इनफाइनाइट वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर आप साइन एक्स इक्वल टू के, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू के, या फिर टेन थीटा इक्वल टू के, उनके अपने अपने रेंज में, जैसे कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है, पर टेन थीटा -∞ से ∞ के बीच में लाई, मतलब ये सारे रियल नंबर ले सकता है। तो ये सारे फंक्शंस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन सब में थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, और इनफाइनाइट वैल्यूज को हम जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा बोल देते हैं। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था। अब इनवर्स को डिफाइन करने के लिए देखो मेरी बात सुनो, इनवर्स को अगर डिफाइन करना है तो रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इट शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बच्चों, 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन क्या होता था, 1-1 फंक्शन में हम बोलते हैं कि अगर मैं मान लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, वही साइन एक्स कंसिडर किया हमने, तो साइन एक्स से ले रहे एग्जांपल में दोबारा, मान लो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू π/6 ली, मैंने एक्स की वैल्यू π/6 ली, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, आपने x की वैल्यू π/6 ली, तो साइन π/6 आपको क्या मिला, 1/2 मिला। अच्छा, आपने x की वैल्यू 5π/6 ली थी, तो वैल्यू क्या आ रही है, सेम 1/2 ही तो आ रही है। 1-1 फंक्शन आपको क्या इंप्लाई करता है, 1-1 फंक्शन आपको बोलता है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, π/6 की भी 1/2 है और 5π/6 की भी 1/2 है। इनफैक्ट 13π/6, 17π/6 जो मैंने एग्जांपल दिया पीछे, -7π, इन सबकी एक सिंगल इमेज आ रही है। पर 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि ईच एलिमेंट इन x शुड हैव अ यूनिक इमेज इन y, पर यहाँ पे तो सबकी एक सिंगल इमेज आ रही है। तो ये 1-1 फंक्शन बिल्कुल ही नहीं है, साइन एक्स 1-1 फंक्शन नहीं है। मुझे साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन करना है, लेकिन साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन हो ही नहीं पा रहा,
अभी नहीं हो पा रहा, आगे देखते हैं कैसे होगा वो। और फिर वो ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं उसका ना रियल नंबर से रियल नंबर मैप करता हूँ, मतलब मैं फंक्शन लेता हूँ ऐसे कि रियल नंबर से रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं। अब x तो देखो पूरा नंबर लाइन लेके चल रहा था, x में तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो कोडोमेन है ना वो भी रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन इसका जो रेंज आ रहा है वो -1 से 1 है। इसका जो रेंज आया ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला जो सेट होता है ना, पीछे वाला सेट, ये कोडोमेन होता है। मैं जब sin x फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो हम उसमें रियल नंबर से रियल नंबर पे मैपिंग करते हैं एलिमेंट्स की, तो r तो डोमेन हो गया और आगे वाला जो r है रियल नंबर वो कोडोमेन है। लेकिन यहाँ पर जब मैं sin x का ग्राफ देख रहा हूँ, जब मैंने sin x का ग्राफ देखा तो उसमें रेंज देखना, रेंज मतलब आप देखो ग्राफ y एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, y की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में तो ले सकता है, साइन थीटा साइन एक्स आपका -1 से 1 के बीच में वैल्यूज ले सकता है, तो इसकी रेंज -1 से 1 है। लेकिन कोडोमेन जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या है, रियल नंबर। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, 1-1 फंक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की एक सिंगल इमेज आ रही है, तो 1-1 फंक्शन नहीं है वो। मैनी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, तो वो मैनी वन फंक्शन है। ओरिजिनली साइन एक्स इज मैनी वन फंक्शन। और ओरिजिनली अगर मैं कोडोमेन रियल नंबर लेके चल रहा हूँ तो उस सिचुएशन में कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जो ऑन टू नहीं होता उसे हम इन टू फंक्शन बोलते हैं। तो बच्चों कंक्लूजन क्या है इसका, कि जो साइन एक्स है अगर मैं डिफाइन करूँ रियल नंबर से रियल नंबर तो दैट इज अ मैनी वन फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ठीक है, ये 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या मैंने बोला आपको कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का अगर डिफाइन करना है तो इट शुड बी 1-1 एंड ऑन टू, और उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट एक लिख दी है यहाँ पर मैंने कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओरिजिनली बाइजेक्टिव नहीं होता। नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बाइजेक्टिव। तो हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक को मुझे इनवर्स में लेके जाना है, उसका इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर का, जो कि मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता लेकिन वो आईटीएफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप डोमेन को ना रिस्ट्रिक्ट कर दो। देखो यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन आपको क्या दिया हुआ है, इतना बड़ा, सारे रियल नंबर ले सकते हो आप। अब सारे रियल नंबर ले रहे हो तो वो 1-1 भी नहीं है और ऑन टू तो कोडोमेन की वजह से नहीं है। हमने काम कहाँ पे किया, पहले हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब जो बहुत बड़ा डोमेन था ना, ये कितना, ये देखो चलता जा रहा है डोमेन, मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यूज लेगा, तो वो सारी वैल्यूज ले रहा है। हमने क्या किया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ कट कर दिया। बस कहाँ से, -π/2 से π/2 का ग्राफ ले लिया। ये देखो आप -π/2 से π/2 का ग्राफ ले लिया। अब आप कह रहे हैं कोई भी वैल्यू ले लो -1 और 1 के बीच में, वो एक ही बार एग्जिस्ट करेगी। जैसे मान लो अगर मैं हाफ लेता हूँ, इस बार हाफ लेता हूँ तो वो किस पे आएगी, π/6 पे आएगी। अगर मैं -हाफ लेता हूँ तो वो किस पे आएगी, -π/6 पे आएगी। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो उस सिचुएशन में -π/2 से π/2 के बीच में वो वैल्यू सिर्फ एक ही बार आएगी, देयर विल बी जस्ट वन वैल्यू। अब जब एक वैल्यू आएगी तो 1-1 फंक्शन तो बन गया, 1-1 फंक्शन बन गया। अच्छा, फिर मैंने इसके कोडोमेन को भी ना, जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कोडोमेन को भी क्या ले लिया, -1 से 1। अगर मैं डोमेन, बच्चों देखो डोमेन मैंने क्या किया, पूरा रियल नंबर होता था, मैंने -π/2 से π/2 ले लिया बस, और कोडोमेन भी ले लिया -1 से 1। तो एक तो इससे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से क्या हुआ, अब एलिमेंट की एक ही इमेज हमें मिल रही है। मैं 1/2 ले रहा हूँ तो π/6 पे आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1/√2 ले रहा हूँ तो वो π/4 पे ही आएगा। एक एलिमेंट एक इमेज, 1-1 हो गया। ऑन टू फंक्शन में क्या करा, कोडोमेन मुझे कितना दिख रहा है, -1 से 1, और रेंज कितनी है, y एक्सिस पे देखा करो, -1 से 1 ही तो है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये साइन एक्स का फंक्शन, अगर मैं ये कंडीशंस ले रहा हूँ, अगर मैं ये कंडीशंस ले रहा हूँ, मतलब डोमेन ये कोडोमेन ये, तो कह रहा है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। साइन एक्स 1-1 भी है और ऑन टू भी है, और जब 1-1 ऑन टू हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकता हूँ। चलो अब इन्वर्स डिफाइन करते हैं। इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे जरा बात करते हैं। जैसे मान लो f(x) आपको साइन एक्स गिवन था, अब ये कौन सा वाला f(x) लिया मैंने बच्चों, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल डोमेन मैप्ड टू -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल कोडोमेन, ये वो वाला साइन एक्स है। तो ये 1-1 ऑन टू दोनों है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको y ले लूँ, किसको, f(x) को मैंने y ले लिया,
ऐसे तो करते थे रिलेशन फंक्शन में कि मान लो ये वैल्यूज अगर x की है, ठीक है, यहाँ पे ही हमने क्या किया, फंक्शन में x को इनपुट किया तो आउटपुट जो आया हमारा fx आया, जो कि होता क्या, y वाला सेट ही तो होता है, सेकंड सेट y की वैल्यूज होती है। अब इसमें मैं अगर x को डिफाइन करना चाहूँ, x को, तो होता क्या है, हम साइन को इधर शिफ्ट करते हैं। जब साइन को इधर शिफ्ट करते हैं तो बाय डेफिनेशन इट विल बी साइन इनवर्स y ओनली। अपॉन में नहीं जा सकता फंक्शन, कहीं सोचो आप y अपॉन में सिर्फ साइन लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप साइन को जब इधर भेज रहे हो कि इनवर्स डिफाइन कर रहे हो किसी फंक्शन का, तो आप लिख दोगे साइन इनवर्स y। अब यहाँ पे x क्या है, x को अगर मैं डिफाइन करूँ तो देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अभी लेट किया हमने। अब f को जब इधर शिफ्ट करोगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये f इनवर्स y हो जाएगा ना। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, f इनवर्स y। और अगर मैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दूं फंक्शन की, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मैं अपनी मर्जी से दोनों साइड वेरिएबल चेंज कर सकता हूं। तो f इनवर्स x क्या डिफाइन होगा, f इनवर्स x इधर लिख दिया, ये हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये नोटेशन है साइन इनवर्स x की। और एक बात क्लियर कर दो कि साइन इनवर्स x का मतलब, साइन इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन साइन x बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मैथ्स में अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया। साइन इनवर्स x का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू, अगर मैं y लेता हूं तो x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। इस तरह से बात होती है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करोगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन को इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो साइन इनवर्स में हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब मैं बात कर रहा हूं उस साइन x की जो इन्वर्टिबल है इन अ पर्टिकुलर डोमेन एंड इन अ पर्टिकुलर कोडोमेन। तो f इनवर्स x ये हो गया। अच्छा, एक नोटेशन और है साइन इनवर्स x को लिखने की, आप इसको कभी कभार, और अगर और कुछ बुक्स आप देखते हो डिफरेंट बुक्स में आपको आर्क साइन x लिखा हुआ भी दिख जाएगा। आर्क मतलब साइन इनवर्स x की ही बात कर रहे हैं, आर्क साइन x या साइन इनवर्स x एक ही बात है। अच्छा, अब होता क्या है इसमें कि साइन इनवर्स x एक नंबर डिनोट करेगा और वो नंबर किस में से आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ये चीज़ें अभी मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि अगर मैं साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूँ ना आपके लिए, साइन इनवर्स x, तो उसमें होता क्या है कि हम x क्या ले सकते हैं, x क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम जब इनवर्स डिफाइन करते हैं बच्चों, जब हम इनवर्स डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन का, तो हम उसका क्या करते हैं, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज कर देते हैं, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज कर देते हैं। एक बात बताओ, fx, ये वाले fx जो साइन x का जो इन्वर्टिबल है उसका डोमेन कितना दिख रहा है, -π/2 से π/2, और कोडोमेन कितना दिख रहा है, -1 से 1। जब मैं इसका इन्वर्स डिफाइन करूंगा साइन इनवर्स x, तो उस सिचुएशन में हमारे पास -1 से 1 आपका क्या हो जाएगा डोमेन, और कोडोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, ये हो जाएगा। इन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना, इन्वर्ट कर दिया कोडोमेन और डोमेन को भी। अब x की वैल्यू कहां से आएगी, -1 से 1 के बीच में, मान लो वो वैल्यू 1/2 है, वैल्यू -1 से 1 के बीच में 1/2 है। अब साइन, आपका जो साइन है, साइन x हाफ किस पे होता था, आप बोलोगे 30 डिग्री, π/6, तो इसका आंसर π/6 आएगा, π/6। तो अब π/6 किसके बीच में से आया, इसके बीच में से। तो आप एक बार जरा पढ़ना डेफिनेशन, साइन इनवर्स x डिनोट्स अ नंबर, डिनोट्स अ नंबर। देखो साइन इनवर्स x, अगर मैंने कोई वैल्यू इनपुट की ना इसके अंदर, तो क्या हुआ, एक नंबर देके जा रहा है, वो नंबर कहां से आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। और देखा जाए तो ये एंगल ही तो है, π/2 और -π/2 के बीच की जो वैल्यूज है ये तो एंगल है ना। तो ये साइन इनवर्स x इज जस्ट एन एंगल, और है क्या, ये स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल एंगल है जिसका साइन उसकी x की वैल्यू देके जाता है। मतलब साइन ऑफ π/6 क्या देके जाएगा, अगर मैं साइन ऑफ दिस एंगल लेता हूं, साइन ऑफ π/6 लूंगा तो क्या देगा वो, हाफ, तो वो देखो x की वैल्यू देके जा रहा है, समझो। अच्छा, डेफिनेशन है, अप्लाई करनी आनी चाहिए बेसिकली। तो आपको ये पता चल गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा नहीं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ा और उसका इनवर्स निकाल दिया, नहीं, पहले हमने उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, कोडोमेन पे बात की, और फिर जब उसको पता चल गया कि हाँ इस डोमेन, इस कोडोमेन में हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। और डेफिनेशन के बाद अब जो सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो मेन टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको ये पहले ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। ग्राफ बनाते कैसे है, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकाल लिया आपने, तो उसका अगर ग्राफ बनाना है तो होता क्या है, हम ना उसकी इमेज ले लेते हैं फंक्शन की,
ओरिजिनल फंक्शन की इमेज ले लेते हैं, किसके अबाउट, लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट। अभी करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर हम बात कर रहे हैं इनवर्स साइन फंक्शन की। अच्छा देखो, साइन एक्स जो है 1/(1/2) है, किस इंटरवल में था, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में आपका साइन एक्स 1/1 और (1/2) है। तो हम उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि y साइन इनवर्स x बन सकता है, लेकिन x की वैल्यू अब क्या होगी, जो चलो इस पे आ जाओ ना, यहां से देख लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। मान लो मैंने साइन एक्स का ग्राफ ही ले लिया, साइन एक्स का ग्राफ ले लिया, माइनस ये साइन एक्स का ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में। तो बच्चों इसका डोमेन कितना दिख रहा है, ये देखो -π/2 से π/2, रेंज कितनी दिख रही है, -1 से 1। ये ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ है, ये 1/1 भी है 1/2 भी है। मैंने क्या किया, इस डोमेन को उठा के कोडोमेन में शिफ्ट कर दिया, इस कोडोमेन को उठा के डोमेन में शिफ्ट कर दिया। सही है, तो हम इसका साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ कैसे बना वो बता देता हूं। ठीक है, पर पहली चीज इसमें आपको देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है कि जो एक्स एक्सिस था वो उठ के वाई पे चला गया, और जो वाई था वो एक्स पे आ गया। यही तो बोल रहा हूं मैं, आपका डोमेन कोडोमेन में जा रहा है ना, डोमेन क्या था, एक्स होता है, कोडोमेन क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया, तो ग्राफ में भी वो चीज़ें विजिबल है। अच्छा, ग्राफ बनता कैसे है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने ये ग्राफ किसका बनाया, ये ऐसे लाइन ले लो, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ठीक है, ओरिजिनली साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, ओरिजिनली साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आप इमेज ले रहे हो y इक्वल टू एक्स के अबाउट, इमेज ले रहे हो, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। ये देख रहे हो, दोबारा बताऊं, ठीक है, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे दिख रहा है आपको, ऐसे। ठीक है, अब इमेज देखनी है तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो बाकी सारे ग्राफ भी समवट ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड वाला फंक्शन देखते हैं, इनवर्स कोसाइन फंक्शन। इनवर्स साइन फंक्शन में आपने देखा कि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि फंक्शन 1/1 और 1/2 बन जाए और हम उसका इनवर्स निकाल पाए। सिमिलरली कोसाइन फंक्शन में अगर आप बात करोगे तो इसका डोमेन जो कि कंप्लीट रियल नंबर होता है, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जस्ट 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका कोसाइन फंक्शन 1/1 और 1/2 होगा। तो उसका इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको 1 मिनट बताता हूं। कि जैसे आप कॉस फंक्शन देखो, वैसे तो ये ग्राफ चलता रहता है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, लेकिन हमने अगर 0 से पाई लिया तो यहाँ पे मुझे 1/1 फंक्शन भी दिख रहा है और 1/2 फंक्शन भी दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में आप देखो डोमेन आपका 0 से पाई है और रेंज वही सेम -1 से 1 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये fx इक्वल टू cos x का ग्राफ है इन अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। जब हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो पीछे वाले केस में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी हम मिरर इमेज ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के हिसाब से। अच्छा, और होता क्या है, जो आपका x एक्सिस होता है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जो 0 से पाई आपका x एक्सिस पे था वो 0 से पाई y एक्सिस पे चला गया, जो आपका y एक्सिस -1 से 1 था वो x एक्सिस पे आ गया। ठीक है, और ये ग्राफ आपका सेम वही 1 से लेके -1 तक जा रहा है ना, तो देखो ये 1 से लेके -1 तक जा रहा है, ये 1 से लेके -1 तक जा रहा है। तो इसमें कॉन्केविटी का आप ध्यान दोगे बस। और हुआ क्या, यहाँ पे डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए। ये देखो जो डोमेन था वो इसका रेंज बन गया और जो रेंज था वो आपका डोमेन बन गया। तो ये आपको पीछे वाले ग्राफ में मैंने आपको बताया। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप डिफाइन करोगे तो उसमें डोमेन आपका -1 से 1 है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 बिलोंग करेगी, और जो y की वैल्यू है रेंज वो आपकी 0 से पाई बिलोंग करेगी। तो ये चीजें हमें ना ये ध्यान देनी है हमें, ये चीजें कि हमें डोमेन कौन सा रिस्ट्रिक्ट करना है फॉर एवरी फंक्शन। साइन फंक्शन हो गया और कोसाइन फंक्शन हो गया, दोनों का इनवर्स साइन इनवर्स कोसाइन हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। अब अगर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की बात करो ना तो ओरिजिनल ग्राफ देखोगे tan x का तो वो -π/2 में आपने ये देखा ये ग्राफ आपका बन रहा है, फिर π/2 से 3π/2 में भी सेम चलेगा, 3π/2 से 5π/2 में भी सेम चलेगा। तो अगर देखा जाए तो इसका डोमेन सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पे tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। लेकिन अगर आपको 1/1 ऑन टू डिफाइन करना है, इसको इनवर्स इसका निकालना है tan x का टेंजेंट फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लिया हमने -π/2 से π/2। रेंज सेम है, रेंज आपकी -∞ से इन्फिनिटी, ये -∞ से इन्फिनिटी जा रही है ग्राफ की, अभी भी वही है। तो इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमने जब इसको इन्वर्ट किया
तो क्या होगा, सेम सिनेरियो, आपका जो x की वैल्यू है वो y पे चली जाएगी, -π/2 से π/2। आपकी जो y की वैल्यू है जो कि -∞ से इन्फिनिटी है, वो -∞ से इन्फिनिटी आपको x एक्सिस पे आ गई, ठीक है। y एक्सिस पे आपका -π/2 से π/2 आ गया, और x एक्सिस आप देखो ना, ये -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, शेप जो है ग्राफ की वो तो सेम ही है, बस क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया ये, है ना। ये आपका देखो ना, ये कॉनकेव अप था, इमेज में ये कॉनकेव डाउन हो जाता है, ठीक है। ये कॉनकेव डाउन था तो ये कॉनकेव अप हो गया। इस तरह से होता है इमेज में, जब y = x के अबाउट आप इमेज देख रहे हो तो उस सिचुएशन में कॉनकेविटी रिवर्स हो जाती है। अगर कोई चीज कॉनकेव अप है तो वो इसी क्वाड्रेंट में देखो कॉनकेव डाउन हो गई। सेम साइन में भी ऐसे ही था, है ना। यहाँ पे ये कॉनकेव डाउन है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉनकेव अप हो गया। तो हाथ से ही आपको पता चल जाएगा कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है। तो ये आपका इमेज हमने बना दिया tan इनवर्स x के फंक्शन का। सेम कॉन्सेप्ट, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहां पे सारा यूज होगा। पूरा टॉपिक ही इसका, पहले ग्राफ देख लिया हमने, फिर डोमेन और रेंज, रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, तो वो देख के हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहले ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं अपने। देन मेरे पास आ गया कोटेंजेंट, मतलब कोटेक्स का इनवर्स, इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन। तो इसका 1 1 ऑन 2 अगर मैं देखूं तो इसका भी अगर मैं बात करूं ना, तो 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ऐसे ही 0 से -π में ग्राफ चलता रहता है। बट पाई के मल्टीपल्स पे इसका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पाई पे देखो वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, मतलब इसका जो डोमेन होता है सारे रियल नंबर, बट n पाई हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई हम हटा देते हैं। पर इस सिचुएशन में अगर मैं सारा डोमेन ले लूंगा तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं दिखेगा। मैंने पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लिया 0 से पाई का, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से पाई ले लिया। ये सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखना है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ तो मैंने कोटेक्स का कंसिडर किया, है ना, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये 0 से पाई हमने ग्राफ ले लिया। अब इसमें डोमेन अगर मैं देख रहा हूं 0 से पाई ओपन इंटरवल, रेंज -∞ से इन्फिनिटी, सेम। अब कोट इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो जो आपका x एक्सिस पे था देखो वो y एक्सिस पे चला गया 0 से पाई, -∞ से इन्फिनिटी जो था वो देखो -∞ से इन्फिनिटी हो गया। अब आप चेक करो, वही कॉन्केविटी हमने रिवर्स कर दी यहाँ पे समवट। अब ये आपका ग्राफ ना ये ऐसे हो गया, ये ग्राफ ऐसे हुआ, और जब ऐसे हुआ तो अगर आप देख रहे हो ये अप है तो ये डाउन हो गया, है ना। इस वाले पोर्शन में अप है पर इस वाले पोर्शन में डाउन हो गया, इस वाले पोर्शन में डाउन है पर यहाँ पे ये क्या हो गया, अप हो गया, π/2 से इन्फिनिटी। ये देखो π/2 से इन्फिनिटी वाला केस। तो आपका देखो ग्राफ एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है, साथ में ही कॉन्केविटी रिवर्स हो रही है। कॉन्केविटी इमेज में क्या होता है, कॉन्केविटी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्राफ अगर आप देखोगे तो इनवर्स साइन फंक्शन में मैंने आपको बताया था, उसमें हेडिंग लिखी थी कि अगर किसी का भी इन्वर्टिबल फंक्शन का ग्राफ आपको चाहिए तो एक्चुअल फंक्शन का आप इमेज ले लो अबाउट द लाइन y = x, है ना। तो कॉन्केविटी रिवर्स करो और y और x को आपस में चेंज कर दो। अच्छा, डोमेन और रेंज इसमें भी इंटरचेंज हो चुकी है, जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज बन गया और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक कि इनवर्स सीकेंट फंक्शन, ठीक है। इनवर्स सीकेंट फंक्शन की अगर आप बात करो, मतलब सेक इनवर्स x, तो उस सिचुएशन में आप डोमेन जो लोगे सेक x का वो आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें π/2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि π/2 यहाँ पे क्या होगा, सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो डोमेन आपने ये ले लिया, रेंज आपकी अभी भी वही है, -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। अब इस सिचुएशन में अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो सेक x का ओरिजिनल ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे चलता है, इधर भी आता है, ये ग्राफ ऐसे भी जाता है, लेकिन मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई में। तो आप देखो 0 से π/2 में ग्राफ ऊपर जा रहा है कॉनकेव अप, और आपका π/2 से पाई में क्या हो रहा है, ये कॉनकेव डाउन है ना, -∞ से -1 की तरफ। तो ये आपने -∞ से -1 ये देख लिया, और फिर ये आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो ये आपने सेक x का ग्राफ लिया। अब जब मैंने इसको इन्वर्ट किया तो ये उल्टा ऐसे हो गया, तो क्या हुआ, 0 से पाई जो x एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे चला गया, और ये जो -1 से 1 वाली लाइन थी वो आपको यहाँ पे x एक्सिस पे दिख रही है। अब आप चेक करो कि 0 से π/2 में हमारा ये कॉनकेव अप था 1 से इन्फिनिटी, अब 0 से π/2 में क्या हुआ, ये कॉनकेव डाउन हो गया 1 से इन्फिनिटी, रेंज थोड़ी बदल जाएगी, है ना। अब सिचुएशन यहाँ पे क्या था, π/2 से पाई में, π/2 से पाई में क्या था, कॉनकेव डाउन था, ये क्या हो गया, कॉनकेव अप, ठीक है। वही सेम
वही सेम है आपके पास सिचुएशन कि माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ आ रहा है, अब भी वही है। क्लियर? तो ये आपका सेकंड इनवर्स एक्स का फंक्शन का ग्राफ हो गया। अच्छा, डोमेन और रेंज तो ऑब्वियसली इंटरचेंज हो गए, वो तो आपको दिख ही रहा है। लास्ट जो है हमारे पास वो है कोसेक इनवर्स का ग्राफ, तो जिसे हम इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन बोलते हैं। इसका अगर मैं डोमेन देखूं तो -π/2 से π/2 लिया, जिसमें हम 0 ले नहीं सकते, 0 पे ओपन इंटरवल लगा हुआ क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो उस सिचुएशन में अब ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं -π/2 से π/2 हमने लिया यहाँ पे। अब एक्चुअल कोसेक एक्स का ग्राफ देखोगे तो पूरा कर्व होता है, ये इधर पूरा कर्व बनता है, ये इधर पूरा कर्व बनता है ना। ये चीजें कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है, लेकिन अभी क्या हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा है -π/2 से π/2। तो उस सिचुएशन में आप देखोगे ये π/2 आपके पास, तो 0 से π/2 में ये क्या हो रहा है, ये आपका 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और 0 से -π/2 में क्या हो रहा है, ये -1 से -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देख लो, -इन्फिनिटी से -1 देन 1 से इन्फिनिटी। इस पर्टिकुलर डोमेन में हमने इसको इन्वर्ट करा। जब आपने इन्वर्ट किया तो ये ग्राफ ऐसे हो गया, तो -π/2 से π/2 इधर आ गया y एक्सिस पे, और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपका x एक्सिस दिख रहा है आपको। सेम सिनेरियो आप देखो, सेम सिनेरियो 0 से π/2 में आपको क्या था, ये 0 से π/2 में आपके पास था ये आपका कॉनकेव है ना, ये इस तरह से था, तो ये आपकी वैल्यू इधर यहाँ पे कॉनकेव अप यहाँ पे दिख रही है आपको। सेम इसमें अगर आप देखोगे तो आप ये देखो ना, यहाँ पे आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जा रही है आपकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये जा रही है 1 से इन्फिनिटी, देखो 1 से इन्फिनिटी, तो वही सेम है, आपने इन्वर्ट करा। अच्छा, फिर डोमेन और जो रेंज है वो तो आपस में इंटरचेंज हो ही गए। तो ये पर्टिकुलरली मतलब ग्राफ थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। कई बार ग्राफिकली क्वेश्चंस ना डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट ग्राफ आपको एटलीस्ट इनके डोमेन याद होने चाहिए, ठीक है। और डोमेन और रेंज जब हमें पता चल जाएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार ग्राफ को बना के देख लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।